बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाहिद रज़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन की जब बात की जाती है तो उसमें डिसेबल पर्सनस का जिक्र किया जाता है। और डिसेबल पर्सनस जो हैं, जितने भी अफराद डिसेबिलिटी का शिकार है, उनको आप इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, या इंक्लूसिव तरीके से उनको किस तरीके से सोसाइटी में उनको दूसरे नॉर्मल बच्चों के साथ या नॉर्मल लोगों के साथ किस तरीके से उनको साथ लेके चल सकते हैं, और उनकी जो इंडिपेंडेंट लिविंग है, यानी अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से कैसे गुजार सकते हैं। वो क्या हमारे इक़दामात होने चाहिए, गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, पूरी दुनिया क्या कर रही है, ये देखेंगे। और इसके साथ साथ हम सबसे पहले ये देखने जा रहे हैं कि डिसेबिलिटी एक्चुअली होती क्या है, हम किसे कहेंगे डिसेबल पर्सन, और इसकी कैटेगरीज क्या है, किस तरीके से इसको डिफ़ाइन किया गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। और हम देखेंगे कि पूरी दुनिया में कितने परसेंट पॉपुलेशन आबादी ऐसी है जो डिसेबिलिटी का शिकार है किसी न किसी हवाले से, उसकी परसेंटेज क्या है। और फिर ऐसे लोगों के लिए जो डिसेबल पर्सनस हैं वर्ल्ड वाइड क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, कौन से स्टेप्स जो है उसके ऊपर काम किया जा रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट लिविंग है क्या। इंडिपेंडेंट लिविंग इज़ अ फिलॉसफी एंड अ मूवमेंट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हु वर्क फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। यानी ये जो लोग हैं जिनको हम स्पेशल पीपल कह रहे हैं या इनको हम डिसेबल पर्सनस कह रहे हैं, इनके भी कुछ हकूक़ होते हैं। इनके जो हकूक़ हैं वो किस तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड कर सकते हैं हम, और वो भी इस माशरे का हिस्सा हैं, पार्ट हैं, उनको हम किस तरीके से इक्वली ट्रीट कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट लिविंग का एक कंसेप्ट तो ये है जो इसमें डिफ़ाइन किया गया। इसके साथ साथ हम उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट के हवाले से क्या इक़दामात कर सकते हैं, यानी वो भी एज ए इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बीइंग एक मकाम रखते हैं, उनकी भी एक रिस्पेक्ट है। तो हम उस रिस्पेक्ट को, उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हमारी ज़िम्मेदारी क्या होनी चाहिए इस सिलसिले में, तो ये भी इंडिपेंडेंट लिविंग में आता है। इसके साथ साथ मैं मज़ीद आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंट लिविंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो लोग ऐसे डिसेबल पर्सनस हैं उनको आप छोड़ दें और वो इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी गुजारें, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। सपोर्ट की ज़रूरत हमेशा रहेगी और रहती है। यानी ऐसे अफराद तो मसाइल का शिकार पहले भी हैं, वो डिसेबल हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं। आपने क्या करना है, मैंने क्या करना है, गवर्नमेंट्स ने क्या करना है, हमारा रोल क्या होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम उनको डेली लाइफ रोज़ाना की बुनियाद पर किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनको हम गाइड कर सकते हैं, उनके काम आ सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये काम है एक्चुअली कि हम इंडिपेंडेंट लिविंग की तरफ उनको लेके जाएं। यानी किसी हद तक वो सोसाइटी में रहते हुए एज ए मेंबर ऑफ और पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी इन विच दे आर लिविंग, वो अपना रोल बेहतर परफॉर्म कर सकें, इस काबिल हो सकें कि वो किसी के ऊपर बोझ ना बने और इंडिपेंडेंटली अपने मामलात को जहाँ तक हैंडल कर सकते हैं कोशिश करें कि वो उसको हैंडल करें। लेकिन जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है, जहाँ आपको हेल्प की ज़रूरत है ऐसे अफराद की, तो मुझे और आपको और हमारी हुकूमतों को, गवर्नमेंट्स को, अदारों को उनको सपोर्ट करना है और उनको ड्यू जो उनका राइट है वो देना है। तो ये एक्चुअली कंसेप्ट है इंडिपेंडेंट लिविंग का। तो अब हम डिसेबिलिटी को देखते हैं कि डिसेबिलिटी को कैसे डिफ़ाइन किया गया। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, जिसे ICF कहा जाता है, इसके मुताबिक डिसेबिलिटी क्या है। बताया जाता है कि कोई भी फ़र्द जिसकी फंक्शनिंग मुतासर हो जाती है और वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता, फंक्शन नहीं कर सकता और अपना रोल प्ले नहीं कर पाता, यानी डिसेबल हो जाता है किसी न किसी तरीके से, तो उसके पीछे बुनियादी तौर पर 3 एरियाज़ हैं जिसको समझना ज़रूरी है। पहला है इम्पेयरमेंट्स, यानी इम्पेयरमेंट किसे कहेंगे, इसको बाकायदा डिफ़ाइन किया गया। इम्पेयरमेंट को कहा गया है कि ये प्रॉब्लम्स होते हैं, दीज आर द प्रॉब्लम्स इन बॉडी फंक्शन एंड अल्ट्रेशंस इन बॉडी स्ट्रक्चर, यानी इंसान के जिस्म में अल्ट्रेशन कह लें या बॉडी फंक्शंस को
प्रॉब्लम्स कह लें, ये होते हैं इम्पेयरमेंट। और मिसाल इसकी दी गई जैसे पैरालिसिस हो जाता है, मफलूज हो गया, कोई उज़्व आर्गन मफलूज हो गया, टांग है, हाथ है, तो इसका काम करना मुतासर हो गया, पैरालाइज हो गया वो। इसी तरीके से ब्लाइंडनेस है, ये जो चीज़ें हैं इसे कहा जाता है इम्पेयरमेंट। और दूसरा जो एरिया है उसे कहते हैं एक्टिविटी लिमिटेशन, यानी कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो उसमें लिमिटेड आप कर सकते हैं, प्रॉपर नहीं कर पाते, यानी आप डिफ़िकल्टी फील करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में, उनको एग्जीक्यूट करने में। जैसे वॉकिंग है, ईटिंग है, जब आप चल रहे होंगे तो मसला होगा, जब आप खा पी रहे होंगे तो प्रॉब्लम फेस करेंगे। ये सारी प्रॉब्लम कहलाती हैं एक्टिविटी लिमिटेशंस। और तीसरे नंबर पे आता है पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस, यानी आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, महदूद हो जाते हैं, वो काम प्रॉपर कर नहीं पाते। उसकी कई वजूहात हो सकती, मसलन आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जॉब के हवाले से प्रॉपर ड्यू वेटेज तो देना चाहिए, वो नहीं दिया जाता। इसके हवाले से इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, यानी आपको हटा दिया जाता है, आपको महरूम कर दिया जाता है, आपको हकूक़ नहीं दिए जाते, आपको राइट्स नहीं दिए जाते, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो आपको प्रोवाइड नहीं की जाती। ये वो चीज़ें हैं जो आते हैं पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन में। ये 3 एरियाज़ हैं बुनियादी तौर पर जिसके ऊपर फोकस किया जाता है। और डिसेबिलिटी को जो डिफ़ाइन किया गया है, डिसेबिलिटी को कहा जाता है कि इट रेफर्स टू डिफ़िकल्टीज़ एनकाउंटर्ड इन ऑल आर दीज 3 एरियाज़ ऑफ फंक्शनिंग, यानी या तो पूरी की पूरी फंक्शनिंग आपकी मुतासर हो जाएगी, या जो 3 हमने अभी डिस्कस किए हैं इससे पहले, ये जो एरियाज़ हैं ये प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, यहाँ पे फंक्शनिंग मुतासर हो सकती है, लिमिटेड हो सकती है। और ये जब लिमिटेड हो जाती है या प्रॉब्लमेटिक आप हो जाते हैं तो इसको कहते हैं डिसेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि पूरी दुनिया की आबादी में से 15% लोग डिसेबिलिटी का शिकार हैं, यानी ये तादाद बनती है नियर अबाउट 1 बिलियन पीपल। इतनी बड़ी तादाद है, मेजॉरिटी है, और ये लोग भी इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, ये इसी दुनिया में रहते हैं, इसी दुनिया का हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में मौजूद हैं। और अगर हम इनको इग्नोर करते हैं, इनके जो बुनियादी राइट्स हैं इन तक नहीं पहुंचाते, उसके ऊपर गौर फिक्र नहीं करते और उनको देते नहीं, इनके हकूक़ की बात नहीं करते, हम इन तक पहुंचाने की तरफ नहीं जाते, तो हम एक बहुत बड़ी आबादी को, एक परसेंटेज को इग्नोर करने की तरफ जा रहे हैं। और जब हम इग्नोर करेंगे तो डेफिनेटली माशरे में मसाइल बढ़ेंगे, गुर्बत बढ़ेगी, प्रॉब्लम बढ़ेंगे, बीमारियां बढ़ेंगी। और जो लोग इनको हैंडल कर रहे हैं, जो फैमिलीज़ हैं, वो ख़ानदान, उनके ऊपर बर्डन आएगा। इन तमाम लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करना, इनकी हेल्प करना, इनके लिए इक़दाम करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाया करता है। तो हम किस तरीके से ये काम कर सकते हैं, इसके हवाले से हम देखेंगे। इसके साथ साथ जो 2030 का एजेंडा है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें भी ऐसे अफराद के हवाले से बात की गई है जो डिसेबल पर्सनस हैं, जिनकी फंक्शनिंग मुतासिर है, इनके बुनियादी राइट्स के ऊपर बात की गई है और बहुत ज़्यादा फोकस किया, एम्फसाइज़ किया गया और कहा गया है कि डिसेबिलिटी कैन नॉट बी अ रीज़न और क्राइटेरिया फॉर लैक ऑफ एक्सेस टू डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग एंड द रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी आप किसी भी फ़र्द को उसके बुनियादी राइट से महरूम नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी। यानी अगर आप ये कहें कि फ़लाँ शख्स डिसेबल है और हम उसको राइट्स नहीं देंगे या डिस्क्रिमिनेट करेंगे या उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे या उसकी डिसेबिलिटी की वजह से हम उसको ड्यू वेटेज नहीं देंगे, उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे माशरे में, ये नहीं कर सकते आप। इसके हवाले से क्लियरली डिफ़ाइन किया गया है। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसको SDGs कहा जाता है, इनका जो फ्रेमवर्क है, इसमें 7 टारगेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा रिलेटेड हैं पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, यानी इतनी इम्पोर्टेंस है ऐसे अफराद की कि 7 टारगेट बिल्कुल इसी को फोकस कर रहे हैं ऐसे अफराद के बारे में। और जो 6 फर्दर हैं टारगेट्स, वो भी ऐसे अफराद जो डिसेबल पर्सनस हैं किसी न किसी हद तक उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी बात करते हैं। तो आप देखें कि कितनी इम्पॉर्टेंट है कि इनका ख्याल रखना, इनको राइट्स देना, इनके ऊपर बात करना, इनकी केयर करना, इनके ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करना, ये बड़ा ज़रूरी है। तो इसके हवाले से जो 17
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसके ऊपर डिफरेंट नेशंस काम कर रही हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ काम कर रही हैं, ममालिक इसके ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान भी है और पूरी दुनिया है। तो इसके ऊपर 17 गोल के ऊपर काम किया जा रहा है। तो ये वो 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं जिसके ऊपर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि ये आपकी स्क्रीन के सामने चल रहे हैं कि इनके ऊपर 17 ये जो गोल्स हैं इसके ऊपर काम हो रहा है, जिसमें मैक्सिमम जो है इन लोगों के लिए रिलेटेड हैं जो डिसेबल पर्सनस हैं। यहाँ पे एक और भी मसला है और वो ये है कि ये जो 15% पॉपुलेशन है जो डिसेबिलिटी का शिकार है, इसमें से 80% उन कंट्रीज़ में रहते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यानी वहाँ पे गुर्बत पहले से है, उनके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और वो उसको भी संभाल नहीं पा रहे। तो इन लोगों को किस तरीके से वो टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे, इनको बुनियादी ह्यूमन राइट्स कैसे प्रोवाइड करेंगे, इनको एजुकेशन की फैसिलिटी कैसे देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसमें पूरी दुनिया को, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल के काम करना होगा। और जैसे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट किए गए हैं, तो ये जो टारगेट है इसको सेट करने में सब ने अपना रोल प्ले करना है। अगर पॉजिटिवली मिल के काम करेंगे तो फिर इसको अचीव किया जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि जनरली ये जो लोग होते हैं जिनको हम पीपल विद डिसेबिलिटीज़ कह रहे हैं या जिनको हम PWDs कहते हैं, डिसेबल लोग जिनको किसी न किसी तरह से फंक्शनिंग का प्रॉब्लम है और डिसेबिलिटी का शिकार हैं, तो इनको असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, मदद की ज़रूरत होती है। तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे इनको असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए और उनका बुनियादी राइट है। तो पहला है सोशल स्किल्स, यानी सोसाइटी में रहते हुए, माशरे का हिस्सा होते हुए, वो फैमिली मेम्बर के तौर पर माशरे का हिस्सा होते हुए किसी अदारे में हैं, स्कूल में हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो जब कनेक्टेड हैं माशरे के साथ तो उनकी शेयरिंग के प्रॉब्लम है, उनकी रिलेशनशिप के प्रॉब्लम है, दूसरों के साथ कैसे उन्होंने बिहेव करना है, एक्ट करना है, रिएक्ट करना है, इस हवाले से प्रॉपर सोशल स्किल्स प्रोवाइड की जाए। इसके बाद हेल्थ है, सेफ्टी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यानी उनकी हेल्थ को कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, उनकी न्यूट्रिशन है, उनकी डाइट है, और खुराक है, ग़िज़ा है और सेफ्टी है, उनकी सिक्योरिटी है और इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग है और डिफरेंट उनके इश्यूज़ हैं, उनको कैसे हैंडल करना है और उनको इस काबिल बना देना कि वो ख़ुद जहाँ तक पॉसिबल है वो इन प्रॉब्लम्स को डिफरेंट जो अराइज़ हो सकते हैं ज़िंदगी में, लाइफ में, उनको बेहतरीन तरीके से हैंडल करने के काबिल हो सकें। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट स्किल्स, यानी जहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ आप देंगे नॉर्मल लोगों को, वहाँ पे ऐसे लोगों को जो डिसेबल लोग हैं इनको भी आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देंगे और अपॉर्चुनिटीज़ देने से पहले प्रॉपर उनको स्किल्स देंगे और उनको महारतें सिखाएंगे, इस काबिल करेंगे कि वो बाद में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करने के बाद सोसाइटी में अपना बेहतरीन पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, ऐसे अफराद जो आने जाने में प्रॉब्लम फील करते हैं उनको व्हील चेयर दे दें, उनको प्रॉपर जो है ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर दें कि जिससे वो अपनी जॉब पे या घर से दूर पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं तो प्रॉपर बेहतरीन तरीके से वो जा सकें और वापस आ सकें सेफ़ अंदाज से, सिक्योरिटी के साथ। अगली बात हम करें तो फंक्शनल स्किल्स हैं, इंक्लूडिंग यूज़ ऑफ मनी, यानी जहाँ भी हिसाब किताब की बात होती है, जहाँ पे लेन देन का प्रॉब्लम है, जहाँ पे इस तरह के इश्यूज़ आते हैं, जहाँ पे आपने बैंक में जाना है, जहाँ पे पैसों का आपस ताल्लुक़ है, तो ये वो सारी स्किल्स प्रोवाइड करना भी ज़रूरी है। और इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स। तो ऐसे बच्चों को, नॉर्मल लोगों को स्ट्रेस हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, तो वो स्पेशल लोग जो डिसेबल पर्सनस हैं उनको तो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। तो यहाँ पर तो ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, यहाँ पे ज़्यादा सपोर्टिव रोल प्ले करने की ज़रूरत है, हेल्प करने की ज़रूरत है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स उनको बताई जाएँ, यानी उनकी जो बीमारी है, उनकी जो एक पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम है, इशू है, डिसेबिलिटी है, तो उसके हवाले से किस तरीके से वो इसको बेहतर कोप कर सकते हैं, इस सिचुएशन से बेहतर बाहर आ सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स फील कर सकते हैं और इसको जहन पे सवार करने से जो प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है डिसेबिलिटी की, उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है। ये जो चीज़ है इसके बारे में प्रॉपर स्किल प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग देना, ये भी ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं फैमिली लाइफ की, यानी फैमिली में रहते हुए आप अपनी फैमिली लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं, अपना रोल कैसे बेहतर अदा कर सकते हैं। इसमें ख़ास तौर पर जो पेरेंट्स हैं उनका रोल आता है, टीचर्स का रोल आता है और जितने भी और स्टेक होल्डर्स हैं जो कनेक्टेड हैं ऐसे लोगों के साथ, जिसमें डॉक्टर आ सकते हैं, जिसमें साइकेट्रिस्ट आएंगे, साइकोलॉजिस्ट आएंगे, ये वो सारे लोग हैं जो मिल के एक
پالیسی بنا سکتے ہیں، ایک پراپر جو ہے وہ ایک لائحہ عمل ترتیب دے سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے ایسے افراد کو پراپر سپورٹ کیا جا سکتا ہے، ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو انڈیپینڈنٹ لیونگ کے حوالے سے ہم فائنانس کی بات کر رہے تھے، تو فائنانس کو کیسے، پرسنل فائنانس کو مینیج کرنا ہے، یہ طریقہ بتانا بھی ضروری ہے ایسے لوگوں کو، یعنی رسپانسبل ایکسپینڈیچر کس طریقے سے اس کو مینیج کرنا ہے، اور کاؤنٹنگ منی ہے، اسی طریقے سے میکنگ کریکٹ چینج ہے، اور کیپنگ بیسک فائنینشیل ریکارڈز، یعنی اس کا ریکارڈ کیسے رکھنا ہے فائنینشلی، یہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ اسی طریقے سے ٹیکس کو کیسے پے کرنا ہے، کیلکولیٹ کرنا ہے، یہ بھی ان کو بتانا ہے، اور بینکنگ سروسز کے بارے میں بھی ان کو آگاہ کرنا ہے۔ تو یہ سارا آتا ہے مینیجنگ پرسنل فائنانس۔ اس کے بعد آپ انڈیپینڈنٹ لیونگ کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ سلیکٹنگ اینڈ مینیجنگ اے ہاؤس ہولڈ، یعنی آپ ایک اچھی فیملی، ایک اچھا خاندان کیسے بنا سکتے ہیں، اس کو کیسے چلا سکتے ہیں۔ تو اس میں مینٹیننگ ہوم انوائرمنٹ، اچھی ہوم انوائرمنٹ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں بہتر طور پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیسک اپلائنسز ہیں یا ٹولز ہیں اس کو کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، اور سلیکٹنگ ایڈیکویٹ ہاؤسنگ، بہترین کیسے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مینٹیننگ ہوم گراؤنڈز، اور گھر میں آپ جو ہوم گراؤنڈز ہیں ان کو کس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی سکل پرووائڈ کرنا ضروری ہے ایسے لوگوں کے لیے، جتنا وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ کیئرنگ فار پرسنل نیڈس، جو پرسنل نیڈس ہیں ان کا خیال رکھنا کیسے کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو فزیکل فٹنس کا نالج ہونا چاہیے، یعنی آپ ایسے افراد کو فزیکل فٹ رکھنے کے لیے کیا رول پلے کر سکتے ہیں، کون سی ایکٹیویٹیز کروائی جا سکتی ہیں، کون سی ایکسرسائزز کروائی جا سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پراپر نیوٹریشن ہے، غذا کا رول ہے، اور پراپر ویٹ مینجمنٹ ہے، اسٹریٹجیز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پراپر ہائیجین ہے، یعنی صفائی کا خیال رکھنا، ڈریسنگ اپروپریٹلی، یعنی اپنے کپڑے خود بدلنے کے قابل۔ ایسے افراد ہوتے ہیں اسپیشل کہ جو اپنے کپڑے بھی نہیں بدل سکتے، تو ایسی ان کو آپ سکلز پرووائڈ کر دیں، وہ طریقہ کار بتا دیں کہ وہ کم از کم دوسرے لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، بوجھ نہ بنیں، اور وہ خود اپنی ڈریسنگ کا خیال رکھ سکیں اور اپروپریٹلی ڈریسنگ کو مینیج کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو ڈفرینٹ جو بیماریاں ہیں، النس ہیں، ان کی پریونشن کے حوالے سے جہاں تک ممکن ہے ان کو گائیڈ کیا جائے کہ وہ اس کو بہترین ہینڈل کر سکیں، مینیج کر سکیں، اور ٹریٹمنٹ باقاعدہ جو ہے وہ کہاں سے لینی ہے، کیسے لینی ہے، تو اس کے بارے میں بھی ان کو نالج دینا ضروری ہے، اور پرسنل سیفٹی کے حوالے سے جتنے بھی میئرز ہیں وہ بھی ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں کیئرنگ فار پرسنل نیڈس، اور ہیلدی لیونگ کے لیے اور انڈیپینڈنٹ لیونگ کے لیے اور اسٹریٹجیز جو اپلائی کر سکتے ہیں آپ، وہ ہے بائنگ، پریپیئرنگ اینڈ کنزیومنگ فوڈ، خاص طور پر فوڈ کے حوالے سے کہ کیسے آپ نے بائی کرنی ہے، کیسے تیار کرنی ہے، اور کیسے آپ نے پھر اس کو کنزیوم کرنا ہے۔ تو اس کے حوالے سے مثلاً آپ نے پرچیز کرنا ہے سب سے پہلے فوڈ کو، تو وہ کیسے پرچیزنگ ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ آپ نے بتانا ہے۔ اسی طریقے سے کلیئرنگ فوڈ پریپریشن ایریاز، جہاں پہ کھانا تیار ہوتا ہے تو اس کی سیفٹی، سیکیورٹی اور کلینلینس کے لیے آپ نے کیا رول پلے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فوڈ کو سٹور کیسے کرنا ہے، اور میل کیسے پریپیئر کرنے ہیں، تیار کرنے، اور اسی طریقے سے ایٹنگ ہیبٹس آپ نے ان کو بتانی ہے کہ کھانے کے طور طریقے اور مینرز کیا ہوتے ہیں، کس طریقے سے آپ بیٹھ کے پراپر طریقے سے کھانا کھا سکتے ہیں۔ یہ بھی جو ہیلدی ہیبٹس ہیں، پازیٹیو ہیبٹس ہیں، ان میں ڈیولپ کرنی ہے، اور بیلنسڈ میل کی پلاننگ کرنی ہے، یعنی کہ بیلنس میل جو ہے، ڈائٹ آپ کا جو ہے، نیوٹریشن جو آپ کی ہے وہ بیلنسڈ ہونی چاہیے، یعنی آپ کا ویٹ مینجمنٹ میں رہیں، آپ ویٹ کو مینیج کریں، وزن نہ بڑھنے دیں، بیماریاں نہ آئیں۔ تو یہ پراپر اس کے بارے میں جو نالج ہے یہ بھی دینا یہ ضروری ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے، تاکہ وہ ہیلدی اور انڈیپینڈنٹ لیونگ کے طور پہ اپنی زندگی کے بہتر طریقے سے گزار پائیں۔ اگلی بات ہم کرتے ہیں کہ اپروپریٹ یوز آف کلودنگ بھی ایک، ڈریس بھی بڑا مسئلہ ہے، کلودنگ بھی ایک پرابلم ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو اس میں کپڑے کیسے دھونے ہیں، ان کو کس طریقے سے واش کرنا ہے، کیسے کلین کرنا ہے، اور کیسے پرچیز کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کو جو آئرن ہے، یعنی اس کو آپ پریسنگ کرتے ہیں اس کی، وہ کیسے کرنی ہے، اور سٹورنگ کیسے کرنی ہے کلوتھس کی۔ یہ ساری باتیں ہیں جو آپ ان کو بتا سکتے ہیں تاکہ وہ ہیلدی لیونگ اور انڈیپینڈنٹ لیونگ کی طرف جا سکیں اور کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ آپ ان کو رسپانسبل سٹیزن کیسے بنا سکتے ہیں، ایک اچھے ذمہ دار شہری کیسے بنا سکتے ہیں، اس کی ٹریننگ دینا بھی ضروری ہے۔ اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ نالج پرووائڈ کریں سیوک رائٹس کا،
यानी सिविक राइट्स क्या हैं, और माशरे में रहते हुए एज ए इंडिविजुअल वो अपना रोल कैसे बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकते हैं। पहले उनके पास नॉलेज होना चाहिए, आप उनको बताएंगे तो वो इस काबिल होंगे कि वो अपना रोल प्ले कर सकें। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी क्या हैं, इसके साथ साथ गवर्नमेंट्स क्या डिमांड करती हैं, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको किस तरीके से फॉलो करना है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़नशिप है, ये इसके बारे में आगाह करना, नॉलेज देना, ये भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप इम्प्लीमेंट करके उनकी हेल्प कर सकते हैं और उनको इंडिपेंडेंट लिविंग की तरफ लेके आगे जा सकते हैं। एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है यहाँ पे मेंशन करना, बात करना, कि हम हेल्दी लिविंग और इंडिपेंडेंट लिविंग में इसको भी शामिल कर लें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उनको गाइड कर सकते हैं। वो ये है कि जो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हैं उनको कैसे प्रोवाइड करना है, उनका नॉलेज कैसे देना है। यानी वो भी आम एक नॉर्मल लोगों की तरह, एक नॉर्मल बच्चों की तरह दूसरे बच्चों के साथ साथ वो बाहर भी जाना पसंद करेंगे, खेलना भी पसंद करेंगे, वो फैसिलिटीज़ भी अवेल करना पसंद करेंगे। तो उनको कैसे मालूम होगा कि ये फैसिलिटीज़ कहाँ पे है उनके लिए, और ये आपने बताना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वो चूज़ कर सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग देना, स्किल प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये ज़िम्मेदारी बनती है। और प्रॉपर प्लानिंग कैसे करनी है, इसके साथ साथ इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ को कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है और वोकेशन टाइम को कैसे प्लान किया जा सकता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हैं। इसके बाद आपने कम्युनिटी अफेयर्स के बारे में इन्वॉल्व करना है उनको, यानी कम्युनिटी का हिस्सा होते हुए वो किस तरीके से ट्रैफिक रूल्स को और सेफ्टी रूल्स को उसकी पाबंदी कर सकते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, और वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है उनके बारे में उनको नॉलेज देना, उनको आगाह करना, फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना, ये भी ज़रूरी है। और जो भी कम्युनिटी में लोग रहते हैं उनको किस तरीके से आप उनके काम आ सकते हैं, उनके साथ मिल के आगे बढ़ सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न का रोल प्ले कर सकते हैं। इवन कि अगर आप गाड़ी ड्राइव करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। आपके लिए उस एक ख़ास डिसेबिलिटी के साथ डिफरेंट जो रोल्स आप परफॉर्म कर सकते हैं और जितने काम आप कर सकते हैं उसके हवाले से प्रॉपर उनको आगाह करना और नॉलेज देना, ये बड़ा ज़रूरी है। तो ये वो बातें हैं और ये वो स्ट्रेटजीज़ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर हम गवर्नमेंट्स, अदारे, स्टेक होल्डर्स, पेरेंट्स, टीचर्स, ये सारे मिल के इन स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करते हैं, प्रॉपर नॉलेज देते हैं ऐसे लोगों को जो डिसेबल हैं, जो प्रॉब्लमेटिक हैं, जिनकी फंक्शनिंग मुतासिर है, उनको हम नॉलेज देने के साथ साथ प्रॉपर स्किल प्रोवाइड करते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको असिस्टेंस देते हैं, तो डेफिनेटली फिर वो एक हेल्दी लिविंग की तरफ और इंडिपेंडेंट लिविंग की तरफ स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हैं और फिर मुआशरे में रहते हुए अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। आई थिंक आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।